हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो लोग ब्रेड बनाना चाहते हो, चाहे आप ब्रेड बना रहा है, तो जो लोग ब्रेड बनाना चाहते हो तो ब्रेड का क्या खर्चा है, क्या प्रॉफिट है, सब कुछ आज डिटेल आपको बताऊंगा। जैसा टोस्ट का बताया, इसी तरह आप ब्रेड का भी बताऊंगा। लेकिन जो लोग ब्रेड बनाना चाहते हो, ब्रेड बनाने के पहले उनको क्या करना पड़ेगा, डाइस बनाना पड़ेगा। तो डाइस के लिए आपको मतलब डाइस का माप भी जानना ज़रूरी है। जो लोग नया प्लांट लगाया है, चाहे अभी नया ब्रेड का बिजनेस करेगा, उन लोगों तो डाइस का माप के बारे में नहीं पता। तो डाइस का जो माप जो होता है, जो 10 रुपया वाला जो ब्रेड है, उसका माप है 3.25 3.5 हाइट, 3.5 चौड़ाई, और लंबाई आप सिंगल बनाएंगे तो लंबाई आपको लेना होगा 6.5 इंच। ठीक है। और आप सोचेंगे हम एक ब्रेड को काट के दो को मतलब करेंगे, आधा आधा करके, तो उस टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, 3.5 3.5 बाई 3.5 मतलब 3.5 हाइट, 3.5 चौड़ा सेम रहेगा, सिर्फ लंबाई हो जाएगा 13 इंच। जैसा हमारा वेस्ट बंगाल में होता है ना, वेस्ट बंगाल में क्या है, वेस्ट बंगाल में ऐसा होता है, एक ब्रेड को काट के दो किया जाता है, आधा आधा करके। और बहुत सारे जगह में होता है सिंगल मतलब बनाता है। तो आपको सिंगल डाइस करना है तो 3.5 बाई 3.5, लंबाई आपको 6.5 लेना होगा। और आपको एक ब्रेड काट के दो करना है तो 3.5 बाई 3.5, और आपको लंबाई लेना होगा 13 इंच। उसके बाद 20 रुपया का जो ब्रेड है, देखिए खामिर तो लगभग एक ही है, खामिर एक ही है, रेसिपी भी एक ही है, सिर्फ आप वजन का डिफरेंस हो जाता है। तो 20 रुपया का जो ब्रेड है, 20 रुपया ब्रेड का जो साइज होगा 3.5 बाई 3.5 हाइट, 3.5 इंच चौड़ाई, और लंबाई आपको लेना होगा 8 इंच ना तो 9 इंच। बहुत सारे जगह में 8 इंच भी चलता है, बहुत सारे जगह में 9 इंच भी चलता है। आप अपना एरिया में कोई ऐसा लोग होता है जहाँ पे मतलब माल बड़ा चाहिए, नेट कोई सा भी हो, लेकिन ब्रेड आप जितना बड़ा करोगे नेट आपको उतना बड़ा हो जाएगा, जाली उतना बड़ा हो जाएगा। और बहुत सारे शहर में, बहुत सारे जगह में माल छोटा होता है, नेट बढ़िया होता है, वो लोग सिर्फ वजन देखता है। और बहुत सारे जगह में क्या होता है वजन नहीं, माल देखता है बड़ा कितना है। तो आपको थोड़ा बड़ा बनाना है तो 3.5 बाई 3.5, लंबाई आप 9 इंच, चाहे आप 10 इंच भी कर सकते हो। 10 इंच करोगे तो आपको जाली और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 9 इंच करोगे तो थोड़ा मतलब मीडियम होगा, और 7.5 8 इंच आप करोगे तो आपको जाली जो है बढ़िया मिलेगा। उसके बाद जो आता है 400 ग्राम का, 400 ग्राम का जो सांचा का मतलब माप होता है 4 इंच बाई 4 इंच, लंबाई 8 होता है। अब लंबाई आपको बड़ा जरूरी है, मैंने तो आपको बता दिया, तो आप 9 भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर ज़्यादा मतलब जहाँ पे 400 ग्राम बनता है सबसे 8 इंच का होता है। आपको एरिया में बड़ा माल का ज़रूरत है तो आप 9 इंच कर सकते हो। ठीक है। उससे बाद जो होता है रेसिपी में तो आपको बता दूंगा, अभी होता है वजन। ठीक है। अब 10 रुपया वाला सिंगल आप मतलब डाइस बनाएंगे तो उनको वजन आप देंगे 125 ग्राम से लेके 130 ग्राम। और आप मतलब एक ब्रेड को काट के दो बनाएंगे तो उसमें आप देंगे 250 ग्राम। ठीक है। और 20 रुपया वाला ब्रेड में भी आप 250 ग्राम ही वजन देंगे। आपको 250 ग्राम वजन देने के बाद जो कटिंग पैकिंग होने के बाद 210 ग्राम से 205 ग्राम ऐसा रहेगा। और जो 10 रुपया वाला ब्रेड है वो 100 ग्राम से लेके 105-10 ग्राम रहेगा। उसके बाद 400 ग्राम में आपको वजन देना पड़ेगा कम से कम 460 ग्राम से 470 ग्राम। ठीक है। उसके बाद आपको कटिंग पैकिंग होने के बाद वो आपको हो जाएगा 410 ग्राम, 400 ग्राम, 415 ग्राम ऐसा रहेगा। अब मेन जो मतलब बात है उसमें हम आ रहा हूँ। अभी देखिए 50 किलो का मिक्सचर होगा, ज़्यादातर हर फैक्ट्री में आटा स्ट्रे का ओवन होता है, 50 किलो का स्पाइलर मिक्सचर होता है। 100 किलो का स्पाइलर मिक्सचर बहुत कम है, इसलिए हम भी रेसिपी मतलब 50 किलो का हिसाब से बनाया है। हिसाब भी आपको 50 किलो हिसाब से दूंगा, और प्रॉफिट भी हम मतलब 50 किलो हिसाब से आपको बताऊँगा। 50 किलो मैदा, 6 किलो चीनी, ब्रेड में आपको चीनी कम लगता है। ऑयल 2 किलो, लेकिन आपको मिक्सिंग में डालने का इतना ज़रूरी नहीं है। जो 10 रुपया वाला 20 रुपया वाला जो ब्रेड होता है, जहाँ पे 400 ग्राम वाला जब आपको ब्रेड होगा तब तो आप थोड़ा बहुत तेल यूज कर सकते हो। सिर्फ आपको काटने में और मिक्सचर में उठाने में जितना ज़रूरत है आप उतना यूज करेंगे, और बाकी हमारा ऑयल जो बचेंगे हम उसमें सांचा में और ढकना में लगाएंगे, क्योंकि सांचा में ढकना में हम
ऑयल ही लगाएंगे, क्योंकि हम डालडा उसमें नहीं लगाएंगे। डालडा लगाएंगे तो माल चिकनाई नहीं आएंगे, ऑयल लगाएंगे तो माल चिकनाई आएगा। उसके बाद कैल्शियम पाउडर, कैल्शियम पाउडर 250 ग्राम। कैल्शियम पाउडर आपको कम ज़्यादा करना पड़ेगा, गर्मी में थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, ठंड में जब होगा तब आपको 200 ग्राम में भी चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद सॉल्ट 800 ग्राम, गर्मी में आप ठंडा का मौसम में 700 ग्राम 650 ग्राम भी आप दे सकते हो। उसके बाद ब्रेड एम्प्रोवर 80 ग्राम। आपको मैदा थोड़ा कमजोरी है तो आप ग्लूटीन यूज कर सकते हो। हमने यहाँ पे ग्लूटीन का कॉस्ट नहीं जोड़ा है, क्योंकि मैदा अच्छा होगा तो ग्लूटीन का कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वैनिला पाउडर अच्छा वाला हो तो 150 ग्राम में आपको कम हो जाएगा। आपको पास नॉर्मल वाला हो जो कम दाम का हो तो उसमें आपको 200 ग्राम देना पड़ेगा। मिल्क पाउडर है 250 ग्राम। ईस्ट आपको 2 पीस, अभी मतलब गर्मी का टाइम है 1.5 पीस में भी आपको काम हो जाएगा। जब ठंडा होता है तो आपको 2.5 पीस लग जाता है। तो अभी मैं एवरेज में करके रखा है 2 पीस। ओवन आपको टाइम लगेगा 25 मिनट। देखिए हर ओवन में 2-1 मिनट कम ज़्यादा होता है। आपका ओवन ऐसा है कभी कभी 26-27 मिनट भी लगता है, और कभी कभी आपको 25 मिनट में भी हो जाता है। लेकिन हमको एक भाई मतलब कमेंट किया है, जो आप कोई भी रेसिपी आप बताएंगे तो इस तरह वीडियो बताएंगे तो पानी कितना डाल रहा है ये आप ज़रूर बताना। भाई का नाम है आकाश। लेकिन आकाश भाई मैं आपको ये बताऊंगा, पानी का कोई एक्यूरेट हिसाब नहीं होता है। हमारा पास मैदा अच्छा है, मतलब 50 किलो में 27 लीटर खा रहा है। आपका पास मैदा थोड़ा कम जोड़ी है तो ये 26 लीटर 25 लीटर खाएगा, क्योंकि हर मैदा बराबर पानी नहीं पीता। मैं पानी का हिसाब बोल दूंगा, आप वही हिसाब से पानी डालोगे तो आपको माल तो ख़राब हो जाएगा, खामिर मतलब गिला हो जाएगा। इसलिए पानी का हिसाब नहीं होता है। पानी का मतलब जितना ज़रूरत होता है ना होता है वही हिसाब से डालना पड़ता है। पानी का आप मेंटेन नहीं कर पाओगे तो आप तो मिक्सर करने का लायक नहीं हो। जो मिक्सिंग करता है उनको रेसिपी थोड़ा कम ज़्यादा होता है, माल थोड़ा बहुत आगे पीछे डिफरेंस हो जाता है, लेकिन पानी कितना लगता है इनको तो मतलब पता ही होना चाहिए। क्योंकि हर मिक्सचर वाला हर मिस्त्री पानी शुरुआत में थोड़ा कम ही देता है, बाद में ज़रूरत पड़ेगा तो और भी वो डाल देता है। लेकिन मैं आपको बोलूँगा हमारा 50 किलो में मतलब 27 लीटर 28 लीटर पानी पी रहा है, आप वही हिसाब से पानी डालोगे तो आपको तो मतलब माल ख़राब हो जाएगा। आपको मैदा का हिसाब से जो मतलब पानी का ज़रूरत है वही हिसाब से आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद स्टाफ, देखिए ब्रेड मैक्सिमम जो है कम से कम 8 रुपया किलो चल रहा है, तो 50 किलो ब्रेड बनाने में आपको खर्चा होगा 400 रुपया, ठीक है। और पीपी हमारा जो 50 किलो जो है 10 रुपया वाला ब्रेड है, तो 680 पीस आपको ब्रेड मिलेगा। और एक ब्रेड का पीपी में पन्नी में जो पैकेट पन्नी में आप जो बोलते हैं जो भी है, तो उसमें 65 पैसा करके खर्चा होगा, ठीक है। उसके बाद बिजली का खर्चा भी है और भाड़ा भी है। तो 680 के मतलब 80 पैकेट माल होगा तो कम से कम 15-16 कैरेट मतलब ब्रेड होगा। किसी का मतलब 40 का कैरेट होता है, 50 का कैरेट होता है। तो यहाँ पे एवरेज में 16 कैरेट पकड़ा हूँ भाड़ा निकलने के लिए। अब हम बताएंगे आपको खर्चा, जो खर्चा हमारा क्या है, उसके बाद आपको प्रॉफिट भी हम बताएंगे। मैदा 50 किलो 30 रुपया करके मतलब किलो है, तो हो रहा है 1500 रुपया। शुगर 6 किलो 45 रुपया करके मतलब होगा तो होगा 270। और ऑयल 2 किलो 120 रुपया करके मतलब किलो है 240 रुपया। कैल्शियम 250 ग्राम 250 रुपया करके मतलब किलो है 60 रुपया। सॉल्ट 800 ग्राम 20 रुपया करके मतलब किलो है, तो 20 रुपया इसमें जोड़ा है। एम्प्रोवर 80 ग्राम का 20 रुपया हमने जोड़ा है, 200 रुपया किलो। वेनिला पाउडर 150 ग्राम में हमने 30 रुपया मतलब जोड़ा है, 200 रुपया किलो। मिल्क पाउडर 250 ग्राम में हम 50 रुपया जो मतलब जोड़ा है, 200 रुपया किलो। उसके बाद ईस्ट 2 पीस 60 रुपया पीस, एक पीस 120 रुपया हमने जोड़ा। ओवन 25 मिनट 8 रुपया करके पर मिनट आप जोड़िए तो हो जाएगा 200 रुपया, ठीक है। स्टाफ 8 रुपया करके किलो होगा तो 50 किलो में 400 रुपया। पीपी 65 पैसा करके होता है, तो 680 में होता है 440। बिजली हमने जोड़ा है 50 रुपया, और भाड़ा हमने 16 कैरेट का 25 रुपया करके 400 रुपया जोड़ा है। तो टोटल हमारा ये हो रहा है 3800 रुपया, 3800। 680 हमारा ब्रेड मिलेगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5 रुपया 58 पैसा, मतलब 5.58 पर पैकेट में। और आप 12 पैसा भी एक्स्ट्रा जोड़ सकते हो, तो हो जाएगा आपको 5 रुपया 60 पैसा।
आप हर जगह में ब्रेड कोई जगह में 7 रुपया में बहुत मतलब बिकता है, कोई जगह में 6.25 में भी बिकता है, कोई जगह में 6.5 में भी बिकता है ब्रेड। ये 10 रुपया का हिसाब। अभी आपको ये 20 रुपया का वाला भी हिसाब ये यहाँ से आपको निकल जाएगा। जहाँ पे 680 हुआ है यहाँ पे आपको 340 होगा 20 रुपया वाला, और 340 जो 20 रुपया वाला होगा तो 20 रुपया वाला में आपको थोड़ा सा कॉस्टिंग कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पीपी खर्चा है, यहाँ पे जो एक पीपी में 65 पैसा खर्चा हो रहा, तो वहाँ पे आपको 20 रुपया वाला जो ब्रेड का पीपी है वहाँ पे आपको 1 रुपया 30 पैसा खर्चा नहीं होगा, वहाँ पे आपको 90 पैसा से लेके 1 रुपया खर्चा होगा। तो जब 20 रुपया आप बनाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको 30 पैसा और भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको कम से कम ये हो जाएगा 10.5 रुपया में मतलब रेडी हो जाएगा, चाहे 10 रुपया 60 पैसा 70 पैसा में भी आपको ये रेडी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद होता है 400 ग्राम। तो 400 ग्राम वाला जो ब्रेड है वो आपको कितना निकालेगा, तो ये 400 ग्राम जो वाला जो ब्रेड है ये आपको कम से कम 235 से 240 पीस निकल जाएगा, आप ठीक से मतलब काटेगा तो। ठीक, तो 400 ग्राम का जो है हमने आपको बताया है 460 ग्राम से 470 ग्राम कांचा काटेंगे, तो ये आपको मतलब काटने के बाद कम से कम 435-40 तो मतलब निकलेगा, कभी कभी मतलब कम ज़्यादा होता है, काटने का ऊपर डिपेंड करता है। तो ब्रेड में भी एक कमाई है। देखिए, एक 10 रुपया वाला ब्रेड बेच के मतलब बना के आप 7 रुपया में मतलब बेचेंगे तो आपको 1 रुपया 35-40 पैसा पर ब्रेड में मतलब कमाई है। 20 रुपया वाला ब्रेड है वो तो आपको 3 रुपया का तो मतलब कमाई होगा ही होगा। ठीक है, और जो आपको 400 ग्राम जो है 40 रुपया में जो बेचने वाला है उसमें आपको आराम से 5 रुपया 6 रुपया आराम से मतलब बचेगा एक पीस ब्रेड में। तो ब्रेड का अभी जो मतलब सीजन मतलब आने वाला है, अभी गर्मी चल रहा है ना, तो गर्मी का 1 महीना और भी बाद जो मतलब बारिश होने लगेगा तो ब्रेड का काम और भी स्टार्ट हो जाएगा। मतलब नवंबर से तो ब्रेड बहुत अच्छा खासा जोर दबा के मतलब चलता है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीना बहुत तेज़ी से ब्रेड का काम चलता है। तो जो लोगों को ब्रेड का काम करना है तो आप अभी से तैयार कीजिए, ब्रेड में कमाई है। ऐसा नहीं है जो आपको मतलब ब्रेड में कमाई नहीं है, ब्रेड में कमाई है। लोगों को, बहुत सारे लोगों को नहीं पता जो ब्रेड में कितना कमाई है। तो ये वीडियो आप पूरा वॉच कर लिया तो आपको पता हो गया कि ब्रेड में आपको कितना कमाई हो सकता है। तो आज के वीडियो में यहाँ से करता हूँ ख़त्म, फिर आपका साथ मुलाकात होगा मेरा दूसरा कोई वीडियो में। आप मेरा चैनल में रेगुलर वीडियो देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो आपको थोड़ा सा अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना। खुदा हाफिज़।